अगर किसी ने हृदय से भर कर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूंगा। आप कहते हैं कि हर आकांक्षा के भीतर उसका विपरीत छिपा है। सम्मान की आकांक्षा में अपमान छिपा बैठा है, जीने की आकांक्षा में ही मृत्यु का भय भरा है। ऐसा क्रूर विधि विधान क्यों है? विधि विधान क्रूर नहीं, विधि विधान क्रूर न हो, उस आकांक्षा से ये दृष्टि पैदा हो जाती कि विधि विधान क्रूर है। विधि विधान न तो क्रूर है न अक्रूर है। अस्तित्व न तो तुम्हारे पक्ष में है न तुम्हारे विपक्ष में। अस्तित्व निष्पक्ष है, अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है। ये तुम्हारी मौज है कि तुम पक्ष में हो जाओ या विपक्ष में हो जाओ। तुम अगर विपक्ष में हो जाओगे तो अस्तित्व तुम्हें विपक्ष में मालूम पड़ेगा। वो तुम्हारी दृष्टि है। जैसे छोटे बच्चों की दृष्टि होती, टेबल से टकरा गए, नाराज हो जाते हैं टेबल से। अब टेबल उनसे टकराई नहीं है, टेबल अपनी जगह खड़ी है, बिल्कुल तटस्थ है। इस बच्चे की तरफ आके चेष्टा नहीं की है टेबल ने कि टकरा जाए। यही चले आ रहे थे बेहोश अवस्था में, टेबल से टकरा गए, होश न था, हाथ में चोट लग गई। अब बच्चा समझता है कि टेबल ने चोट मारी, और बच्चा कोशिश भी करता है टेबल से बदला लेने का, बल्कि बच्चे के लिए उसकी मां को भी दौड़कर टेबल को मारना पड़ता है, जानते हुए भी कि टेबल का कोई कसूर नहीं है। मगर बच्चा प्रसन्न होता है टेबल को पिटते देखते कि ठीक हुआ, नाचता है, क्योंकि इस टेबल ने उसे मारा था। इस बच्चे पे तुम्हें हंसी आती है, लेकिन सारे लोग आमतौर से अस्तित्व के साथ इसी बच्चे की भांति। तुम ही टकराते हो, फिर चोट लग जाती, चोट लग जाती तो तुम नाराज होते, तुम सोचते हो अस्तित्व मेरे विरोध में क्यों, इतना क्रूर क्यों। अस्तित्व न क्रूर है न अक्रूर, अस्तित्व का कोई पक्षपात ही नहीं। एक बात सुनिश्चित रूप से ध्यान में रख लो कि अस्तित्व तुम्हारे साथ वही करता है जो तुमने अस्तित्व के साथ किया है। इसको ही हमने कर्म का सिद्धांत कहा है, और कुछ नहीं है कर्म का सिद्धांत। सीधी सरल सी बात है, तुम जैसा करते हो अस्तित्व के साथ, वही तुम पर लौट आता है। अगर तुम गीत गाते हो, गीत लौट आते हैं, गालियां देते हो, गालियां लौट आती हैं। क्रूर नहीं है पहली बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा सदैव है तुम्हारे प्रति, क्योंकि वो भाषा ही गलत है। क्रूरता अक्रूरता दोनों ही बातें गलत है। अस्तित्व बिल्कुल निष्पक्ष कोरा है, वो दर्पण है। तुम जैसा चेहरा उसके पास ले आते हो, वैसी चेहरा तुम्हें दिखा देता है। दर्पण पे नाराज मत होना। मैंने सुना है एक स्त्री पागल हो गई थी, वो दर्पण में नहीं देखती थी। उसको लाख समझाओ, वो दर्पण से डरती थी। उसे चिकित्सकों के पास लाया गया, उन्होंने पूछा कि तू दर्पण क्यों नहीं देखती। वो दर्पण फोड़ देती थी, जहां भी मिल जाए, दिखाई पड़ जाए वहीं फोड़ देती थी। रास्ते में चलते दुकान पे लगा दर्पण, वो दौड़ जाती, नष्ट कर देती। वो कई उपद्रव कर चुकी थी। उसने कहा कि दर्पण में जब भी मैं देखती हूं तो दर्पण मेरे साथ बड़ा कठोर व्यवहार करते, मुझे कुरूप बतलाते हैं जो कि मैं नहीं हूं। वो स्त्री कुरूप थी, दर्पण का कोई कसूर न था। उसका चेहरा भयानक था, उसके चेहरे को कोई भी देख कर डर जा, जुगुप्सा पैदा होती, घृणा उत्पन्न होती, दूर हटने का भाव होता। उसके चेहरे में बड़े विकर्षित करने की क्षमता थी, लेकिन वो सोचती थी कि दर्पण मेरे साथ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। दर्पणों ने कुछ सांठगांठ कर रखी, जहां भी मैं दर्पण में देखती हूं वहीं दर्पण मुझे कुरूप दिखलाते, मैं सुंदर हूं। तुम इस स्त्री को ही पागल मत समझना, ऐसा पागलपन थोड़ी ज्यादा मात्रा में सबके भीतर है। अगर कोई तुम पे नाराज हो जाता है तो तुम ये नहीं सोचते कि मेरे भीतर कुछ होगा जिसने उसे नाराज करवा दिया। तुम सोचते हो ये आदमी गलत है, दर्पण गलत है। कोई अगर तुम्हारे पास नहीं आता, जो भी तुम्हारे पास आता है दूर हटने लगता है, तो तुम सोचते हो सारे लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ कर रखा है। लेकिन तुम नहीं देखते कि तुम में जरूर कुछ होगा जो लोगों को दूर हटाता है। ध्यानी व्यक्ति को ये दर्पण से दुश्मनी छोड़नी चाहिए, बल्कि दर्पण से मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि दर्पण खबर देता है।
खबर को तुम स्वीकार कर लो तो बदलाहट का उपाय है, तुम सुंदर हो सकते हो। जब सभी तुम्हें गाली देते हैं तो थोड़ा सोचना कि मामला क्या है। तुम जरूर ऐसे उपाय करते होगे कि उनको गाली देने को मजबूर कर देते हो, अन्यथा किसको प्रयोजन है कि तुम्हें गाली देता फिरे। अपने अपने काम लोगों को काफी है, अपने ही काम नहीं चुक रहे हैं, तुमको गाली देने कौन आएगा? और निमंत्रण दो तो भी कोई नहीं आएगा। लोग कहेंगे हम अपने काम से जाएंगे, तुम्हें गाली दे। तुम देखो करके मोहल्ले भर को निमंत्रण दे दो कि मैं 1 घंटा रोज बाहर बैठूंगा, कृपा करके सब लोग मुझे गाली देने आए, कोई नहीं आएगा। तुम जब अपने भीतर रूपांतरित होते हो तो आसपास का सारा जगत तुम्हारे संबंध में व्यवहार बदल देता है। जगत तटस्थ है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वो हो जाता है। हो सकता है कि तुम्हें खुद ही पता ना हो कि तुम क्या कर रहे हो जगत के साथ, जिससे कि दुष्परिणाम हो रहे हैं, लेकिन जगत क्रूर नहीं है, अक्रूर भी नहीं है। जगत शुद्ध, शांत, तुम्हारे संबंध में जगत का कोई भी पक्षपात नहीं है। फिर जो बात पूछी है वो समझ लेने की है। तुम जो भी चाहते हो, समझो कि तुम सम्मान चाहते हो। सम्मान चाहने का मतलब यह है कि तुम अपने को सम्मानित मानते नहीं। पहली बात, तुम्हारा होना काफी नहीं है, तुम तृप्त नहीं हो। तुम मानते हो हम कुछ भी नहीं जब तक सम्मान न मिले, जब तक भारत रत्न की उपाधि न मिल जाए, कि कोई सरकार तुम्हें सर न बना दे, कि कोई तगमा न लगा दे, तब तक तुम 2 कौड़ी के हो। ऐसी तुम्हारी मान्यता है। ये जो तुम्हारी मान्यता है कि मैं 2 कौड़ी का हूं, इस पे तुम भारत रत्न का तगमा लगाना चाहते हो, पद्म भूषण, कि कोई कुछ भी शोरगुल मचा दे तुम्हारे चारों तरफ, फूल मालाएं पहना दे, जुलूस निकाल दे, ताकि तुम्हें जो 2 कौड़ीपन का भाव हो रहा है कि मैं 2 कौड़ी का हूं ना कुछ, वो दब जाए। लेकिन क्या वो दबेगा? वो 2 कौड़ी का जो भाव है वो तो भीतर ही पड़ा रहेगा। किसी ने माला पहना दी, 2 कौड़ियों के ऊपर माला पड़ गई। अब तुमको ये फिक्र होगी कि कोई माला ना उठा ले, क्योंकि वो 2 माला उठाती से 2 कौड़ियां दिखाई पड़ेंगी। अब तुम डरोगे कि सारी दुनिया माला छीनने की कोशिश कर रही, और स्वभावतः दूसरे भी 2 कौड़ी का भाव लिए घूम रहे हैं, वो भी इस चिंता में कि किसी की माला मिल जाए तो ढांक ले। माला के लिए बड़ी प्रतियोगिता है, बड़ा संघर्ष है। कौन राष्ट्रपति हो जाए, कौन प्रधानमंत्री हो जाए, बड़ा संघर्ष है। सिंहासन पर जो बैठ गया वो उतरना नहीं चाहता, क्योंकि उतरते ही से वो फिर दिखाई पड़ जाएगा कि कुछ भी नहीं। सिंहासन पर बैठ के जो होने का मजा आया, शब्दों में बल आ गया, आज्ञा देते ही घटनाएं घटने लगी। वो सिंहासन से उठते ही कोई नहीं सुनेगा, अपना कुत्ता भी पूंछ न हिलाएगा। सिंहासन से उतरते से वो भी भौंकेगा, वो भी कहेगा कि जाओ भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गई, वो वक्त गए। अब हम तुम्हारे लिए थोड़ी पूंछ हिलाते रहे। दूसरा बैठा सिंहासन। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक सम्राट के घर नौकर था, वो रसोइये का काम करता। सम्राट उसे बड़ा प्रेम करता था। उसने एक दिन भिंडियां बनाई, सम्राट ने चखी, उस भिंडियां बहुत पसंद आई। सम्राट के चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता आई। उसने नसरुद्दीन से पूछा कि भिंडियों के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल? नसरुद्दीन ने कहा, मालिक भिंडियां तो अमृत और सब सब्जियां तो साधारण, ये तो सिंहासन पे विराजमान, भिंडी तो बस आखिरी चीज, इसके ऊपर कहीं कुछ। सम्राट प्रसन्न था तो नसरुद्दीन ने दूसरे दिन भी भिंडी बनाई, तीसरे दिन भी भिंडी बनाई, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी। 7वें दिन सम्राट ने थाली फेंक दी और कहा, नसरुद्दीन हर चीज की हद होती। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक हद होती, और भिंडी जैसी सड़ी चीज जानवर भी नहीं खाते मालिक, ये तो बिल्कुल आखिरी है। सम्राट ने कहा, अरे और तू कह रहा था उस दिन कि भिंडी सबसे ऊपर और सभी सब्जियां इसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो कोहिनूर है, और जमाने भर की तारीफ हाँक रहा था। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक हम तुम्हारे नौकर हैं, भिंडी के नहीं, हम तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते, भिंडी से हमको क्या लेना देना। वो जो कुत्ता है वो सिंहासन के पास पूंछ हिलाता है। ऐसा हुआ कि मैं एक भूतपूर्व मंत्री के साथ
यात्रा कर रहा था। उनके ही गांव के बाहर, जहां कभी वो सम्राट की तरह पूजे गए थे, एक पुलिस वाले ने रोक दिया चुंगी चौकी पर। उनको भरोसा ना आया और मुझे साथ देख के उनको ऐसा लगा कि तो अपमानजनक है, मेरी गाड़ी रोकता है एक साधारण पुलिस वाला। और जब वो पुलिस वाला पास आया तब तो और भी नाराज हो गए, क्योंकि उन्हीं ने उसे नौकरी दिलाई थी, वो जब मंत्री थे। उन्होंने कहा, क्यों रे, देखता नहीं किसकी गाड़ी? वो कहने लगा, देख लिया किसकी गाड़ी, सबकी गाड़ी रुकती। मंत्री भी थोड़े ढीले पड़ गए, क्योंकि अब कुछ ताकत तो है नहीं। दिन गए, अभी पुलिस वाला उपद्रव कर सकता है। देखा दाखी करने लगे, चीजें देखने लगे। कहना, अच्छा भाई। जब वहां से निकल गए तो उन्होंने मुझे कहा कि हद हो गई, इस आदमी को मैंने ही नौकरी दिलाई। मैंने कहा, इसलिए वो आपको अभी तक माफ नहीं कर पाया। किसी को नौकरी दिलाओ, वो तुम्हें कभी माफ ना करेगा। वो किसी न किसी दिन बदला लेगा, क्योंकि एक दिन तुम इतने ऊंचे थे कि नौकरी दिलाई। उस दिन पीड़ा तो उसके मन में हुई थी कि तुम्हारे हाथ जोड़ने पड़े, तुम्हारे सामने पूंछ हिलानी पड़ी। इसका बदला वो कभी ना कभी लेगा। लोग कहते हैं हम तो नेकी करते हैं और लोग हमारे साथ बदी करते हैं। ये बिल्कुल गणित है। जिसके साथ तुमने नेकी की वो बदी ना करेगा तो क्या करेगा? उसको बदला तो लेना ही है, क्योंकि जब भी तुमने नेकी की तब तुमने इतनी अकड़ से देखा होगा कि देख तू कीड़ा मकोड़ा हमारी कृपा से जी रहा है। मैंने कहा, याद करो उस दिन जिस दिन इस आदमी ने आकर तुम्हारे सामने पूंछ हिलाई थी और तुमने इसको नौकरी दिलवाई थी। आज ये ठीक उससे विपरीत करके दिखला रहा है। ये चाहता था कि तुम भी जरा पूंछ हिलाओ। सबका वक्त आता है। जो आदमी इसलिए सिंहासन पर पहुंच जाता है, किसी पद पर, वहां से हटना नहीं चाहता। वो लाख बातें करता है कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरत है, इस पद से हटे कि राष्ट्र डूब जाएगा। और राष्ट्र कभी डूबते नहीं या डूबे ही हुए हैं। कोई किसी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो भी पद पर है वो सोचता है मेरे हटते ही संसार नष्ट हो जाए, इसे बचाना जरूरी। किसी को मतलब नहीं संसार से। प्रत्येक व्यक्ति अपने को पद पे बचाए रखने में उत्सुक है, क्योंकि वो जो दो कौड़ी का भाव है वो पद के नीचे छिपा है। पद से गए कि वो दो कौड़ी का भाव साथ चलेगा। मैंने सुना है कि एक युवक धन की खोज में निकला। वो एक राजमहल के बाहर आके रुका। सुंदर स्वस्थ युवक था। सम्राट सुबह सुबह अपने घोड़े पर निकला था। उसने इस युवक से पूछा कि कैसे बैठे हो, कुछ काम की तलाश? उसने कहा, काम की तलाश में निकला हूं, धन कमाने निकला हूं। कर क्या सकते हो? उसने कहा, मैं शिल्पी हूं, मकान बना सकता हूं, भवन बना सकता हूं, मंदिर बना सकता हूं, मूर्तियां गढ़ सकता हूं। स्थापत्य मेरा विषय है। सम्राट ने कहा, हमें जरूरत है, आ जाओ, महल के भीतर प्रवेश कर जाओ। ये जो दुर्ग है महल के आसपास, इसके भीतर तुम्हें जो भी भोगना हो भोगो, जो भी खाना हो खाओ, जो भी पीना हो पियो, जो पहनना हो पहनो। किसी चीज की कमी ना रहेगी, तुम सम्राट की तरह रहो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन भी मैं नाराज हो जाऊंगा उस दिन जैसे यहां बैठे हो इन्हीं कपड़ों में, बस इतने ही सामान के साथ दरवाजे से बाहर होना पड़ेगा। जब तक हो सम्राट की तरह रहो। जाते वक्त यही कपड़े, यही फटे जूते, यही झोला और यही सामान, इसको संभाल कर रख दो तिजोरी में महल की। अभी मजे से सम्राट की तरह रहो। वो युवक महल में काम करने पर लग गया, सम्राट की तरह रहने लगा, मगर भीतर एक बेची तो बनी रही। सब कपड़े थे, कीमती थे, लेकिन जानता था ये मेरे नहीं। हीरे जवाहरात मिल गए थे पहनने को, लेकिन जानता था ये मेरे नहीं है। शानदार घोड़ों पे चढ़ता था, हजारों लोग नमस्कार करते थे, लेकिन जानता था कि किसी भी दिन जरा गड़बड़ हुई तो दरवाजे के बाहर कर दिए जाएंगे। वही पुराना झोला और वही पुराना कपड़ा। वही तुम्हारे राष्ट्रपतियों की हालत है, तुम्हारे प्रधानमंत्रियों की। जिस दिन भी बाहर हुए वही पुराना झोला, वही पुराना कपड़ा। इसलिए घबराहट है और बाहर होने का डर है, क्योंकि दूसरे भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से कोशिश चल रही है। दुश्मन तो दुश्मन है ही, जो अपने हैं वो भी जो बिल्कुल बैठे हैं पास सिंहासन के, वो भी हाथ रखे कब मौका पड़े कि टांग पकड़ ले। अपने भी पराए, पराए तो पराए, दुश्मन दुश्मन, मित्र भी दुश्मन।
इस घबराहट में फिर जीवन बीतता है, इस चिंता में फिर जीवन बीतता है। जब तक माला न मिले, पद न मिले, तब तक दो कौड़ी का भाव सताता है। फिर दो कौड़ी को छिपा लो पद में, तब ये भाव सताने लगता है कि अब ये माला न छिन जाए, और अभी और मालाएं भी पाने को है, तो ये माला छिने ना और मालाएं गिरती चली जाएं। और मजा ये है पूरी मूढ़ता का कि अंत में हजारों मालाएं भी तुम्हें छिपा लें, लेकिन तुम जानते ही रहोगे कि वो दो कौड़ी का भाव भीतर पड़ा, तुम ना कुछ। आखिर वो युवक घबरा गया, वर्ष बीत गए, उसने आके सम्राट से कहा मैं जाता हूं। तो सम्राट ने कहा कोई बात नहीं हुई, तुम्हें जाने का आदेश नहीं दिया गया, कोई तुम्हें कमी है तुम बोलो। सम्राट उससे बहुत प्रसन्न था, उसका काम अद्भुत था। उसने कहा काम भी ठीक है, कोई कमी भी नहीं है, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, यहां रुकना ठीक नहीं। अपना कुछ हो वहीं जाएंगे, मेरा झोला और मेरे कपड़े वापस लौटा दिए जाएं। तुम भला सोचते हो कि मैं इन महल के वस्त्रों में बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि मैं भीतर तो जानता हूं कि ये मेरे नहीं है। जो अपना नहीं है उससे कहीं तृप्ति हुई है। जो माला किसी दूसरे ने तुम्हें डाली है वो तुम्हारी नहीं है, और जो पद किसी वोट से मिला है वो तुम्हारा नहीं है। जो किसी के सहारे से जीता है वो छीना जाएगा, जो किसी की कृपा से पाया है वो आज नहीं कल खो जाएगा। न भी खोए तो भी तुम्हारी सत्ता नहीं है, वो तुम्हारा संपदा नहीं है, तुम्हारी आत्मा नहीं है वहां। उस युवक ने ठीक किया, उसने कहा कि मैं जाता हूं, मुझे मेरे कपड़े लौटा दो, मैं जो हूं अब मैं वही खोजूंगा जो मेरा हो सके। तो एक तो रास्ता है कि दो कौड़ी का भाव है, इस भाव का त्याग करो और भीतर प्रवेश करो, क्योंकि वहां महामहिम विराजमान है, उस पद नहीं, उससे ऊपर कोई धन नहीं। तो एक तो उपाय है धार्मिक व्यक्ति का कि वो दो कौड़ी का भाव क्यों है इसकी खोज में लगता है, विश्लेषण करता है, ध्यान करता है, चिंतन मनन करता है, स्वाध्याय करता है, और ये दो कौड़ी का भाव कैसे छूट जाए और मेरे भीतर की परम सत्ता कैसे मुझे उपलब्ध हो जाए, इसकी यात्रा पर जाता है। उसकी भीतरी यात्रा है, अंतर यात्रा है। एक दूसरी यात्रा है बाहरी यात्रा, वो राजनीति की है। और धर्म और राजनीति दुनिया में दो यात्राएं हैं, और तुम दोनों साथ साथ न हो सकोगे। इसलिए धार्मिक राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, राजनीतिक धार्मिक नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय नहीं। जो राजनीतिक यात्रा पर चल रहा है वो ये कोशिश कर रहा है कि दो कौड़ी का भाव है, इसको कैसे छिपा लूं। छिपा छिपा के भी छिपेगा नहीं, सारी दुनिया से छिप जाए फिर भी तुम्हें पता चलता रहेगा, और जितना छिप जाएगा दुनिया से उतना ही ज्यादा पता चलेगा। जैसा उस युवक को पता चलने लगा कि ये कपड़े मेरे नहीं, ये महल मेरे नहीं, मेरा तो वही झोला है, उसका और उभार होकर तुम्हें पता चलेगा। इसलिए धन जब बहुत मिल जाता है लोगों को, तब उनको भीतर की निर्धनता का बोध होता, और जब बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तब उन्हें दीनता का पता चलता है। लेकिन तब तक सारा जीवन खो गया व्यर्थ दौड़ में। और फिर भी बहुत कम हिम्मतवर लोग हैं जो उन ऊंचाइयों से, झूठी सही, उन ऊंचाइयों से वापस लौटने की कोशिश करते हैं। वो युवक बहुत हिम्मतवर था। उस युवक ने वही किया जो बुद्ध और महावीर ने किया था। महल छोड़े इसलिए नहीं कि महल अपने थे, महल छोड़े इसलिए कि पहचान लिया कि अपने नहीं है, और एक दिन झोली लेकर बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा है इसके पहले कि निकाले जाएं, निकल जाना उचित है। बुद्ध और महावीर ने वही किया जो उस युवक ने किया। उसने कहा संभालो, अब हम उस खोज में जाते हैं जो अपना हो सके। आत्मा की खोज में जाने का मतलब है जो अपनी है उसकी खोज में जाते, जो अपनी है वो दूसरे से नहीं मिलती, वो उधार नहीं है। मेरी आत्मा तुम मुझे नहीं दे सकते, कोई मुझे नहीं दे सकता, उसे मुझे ही अविकार करना होता है। हाँ, सम्मान तुम मुझे दे सकते हो, वो उधार है। उन वस्त्रों के भीतर मेरी दो कौड़ी का भाव छिप सकता है, लेकिन जब तक मेरी आत्मा का उदय न हो वो दो कौड़ी का भाव मिटेगा नहीं, वो अंधकार का हिस्सा है। हीनता की स्थिति, हीन ग्रंथि अज्ञान है। जब तुम आत्म भाव से भरोगे तभी हीन ग्रंथि विसर्जित होती है, उसके पहले विसर्जित नहीं होती। और अच्छा है
कि उसके पहले विसर्जित नहीं होती, नहीं तो तुम न मालूम कहां कूड़ा करकट में दब के बैठ जाते और समाप्त हो जाते। आज इतना ही।